हैं। सो दैट व्हाट इट इज। और चाइना की जो कैपेबिलिटीज हैं वो जो बढ़ रही हैं उससे अमेरिका अपने आप को प्रेशराइज फील कर रहा है, साथ में रशिया भी है और ईरान का भी थ्रेट है। तो दैट्स हाउ इट इज। अगली इंपॉर्टेंट बात ये कि ये ठेका मिलेगा किसको? ये ठेका मिलेगा हम सबकी फेवरेट लॉकहीड मार्टिन को। क्यों? क्योंकि लॉकहीड मार्टिन अभी ये सर्कुलेट हो रही है खबर कि ठेका जो है ये लॉकहीड मार्टिन को मिलेगा। ऑलरेडी ये बहुत महंगी जो है वो ये बहुत ये डील बहुत महंगी है, तो लॉकहीड मार्टिन ही इसको बना सकता है, जो ऑलरेडी पहले भी वो काम करता आ रहा है। प्लान्स फॉर द डोम, गोल्डन डोम, इंक्लूड अ मैप शोइंग दैट अ न्यू लार्ज स्केल मिसाइल फील्ड विद सिस्टम built by Lockheed Martin could be located in the US Midwest। मैंने आपको अमेरिका का मिड वेस्ट का इलाका सारा दिखाया। उस सारे इलाके में डिफरेंट डिफेंस की नई शील्ड्स बनेगी, नए इंटरसेप्टर्स जो हैं वो स्टैब्लिश किए जाएंगे, नए जो है वो मिसाइल्स लगाए जाएंगे ताकि वो अमेरिका को बचाएं। मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ मैप। मैं आपको दोबारा मैप दिखा रहा हूँ। ये बेसिकली मिसाइल्स लगाएं कहाँ पे जाएंगे। ओके, मैं दोबारा आपको मैप, अमेरिका का जो मिड वेस्ट है ये अमेरिका का और कनाडा का मैप है। अमेरिका का मिड वेस्ट ये है, इस सारे इलाके को अमेरिका का मिड वेस्ट कहते हैं। ओके, ये मिड मिड है और ये वेस्ट का सारा इलाका। यहाँ पे जो है वो लॉकहीड मार्टिन को जो है वो प्रोजेक्ट ये दिया गया कि आपने इन इलाकों में डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट डिफरेंट मिसाइल्स लगाने हैं, ताकि आने वाले टाइम पे अगर आप पे कोई अटैक किया जाए तो ये मिसाइल्स जो हैं यहाँ से उड़कर उस अटैक को उस अटैक को ही फारिग कर दें और अमेरिका को बचत हो जाए, अमेरिका को कोई नुकसान ना हो। तो ये इस टाइम जो है ये इस टाइम टारगेट है अमेरिका का, और ये टारगेट इस टाइम अमेरिका की स्टैब्लिशमेंट का है, और ये टारगेट इस टाइम पेंटागन का है, और वो इसलिए इस चीज़ को जो है वो लेकर कर रहा है और इस चीज़ को आगे भी लेकर चलता जाएगा। अगली इंपॉर्टेंट चीज़ सुनेगा जो इससे भी बड़ी अहम है। अगली इंपॉर्टेंट इस टाइम बात यह है कि जो अमेरिका को इस टाइम कौन कौन से एरियल थ्रेट्स हैं ये मैं आपको बताऊंगा। लॉकहीड मार्टिन ये ने डिस्क्राइब किया रिसेंटली। द लॉकहीड मार्टिन हैज डिस्क्राइब दैट द गोल्डन डोम एज अ डिफेंस सिस्टम दैट शील्ड अमेरिकन फ्रॉम एरियल थ्रेट्स लाइक हाइपरसोनिक मिसाइल्स एंड ड्रोन स्वॉन्स विद अनमैचेबल स्पीड एंड एक्यूरेसी। अब लॉकहीड मार्टिन ने एक बड़ी अहम बात की है, वो सुनिएगा। लॉकहीड मार्टिन ये बात कर रहा है कि अमेरिका को सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, अमेरिका को सबसे बड़ा इस टाइम थ्रेट है सुपरसोनिक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल से, प्लस ड्रोन स्वयं से अमेरिका को बड़ा खतरा है। अब ये ड्रोन स्वयं क्या होते हैं? हमें मिसाइल, क्रूज मिसाइल का तो हमें पता है कि जो जिसकी स्पीड बहुत तेज होती है, जो एटमॉस्फेयर में नहीं जाता, जो नीचे रहता है, हगिंग करता है, और उसको डिटेक्ट करना इतना आसान नहीं होता। लेकिन ये ड्रोन स्वयं क्या होता है? ड्रोन स्वयं का मतलब है कि जब बहुत सारे ड्रोन्स 500, 600, 1000, 2000 ड्रोन्स एक साथ उड़ के किसी जगह पे हमला करते हैं तो उनको पकड़ना इतना आसान नहीं होता, बिकॉज ये बहुत छोटे होते हैं। इनको कहते हैं ड्रोन स्वैम्स। आपने इस हवाले से मूवीज भी देखी होंगी, मैं आपको ड्रोन स्वैम्स की एक इमेज भी दिखा देता हूँ, आपकी ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। इनको इनको इस सारे अमल को ड्रोन स्वैम्स कहते हैं। ये देखिएगा, ये सारे ड्रोन्स उड़ रहे हैं एक टाइम पर ना, तो इनमें से इसको डिटेक्ट कर लिया, इसको पकड़ लिया, लेकिन कुछ बच के जो है वो फिर अटैक कर लेते हैं। ये एक फॉर्मेशन में बढ़ते हैं, जिस तरह एक फौज एक फॉर्मेशन में बढ़ती है, इस तरह बहुत सारे ड्रोन्स जब एक फॉर्मेशन में बढ़कर अटैक कर रहे होते हैं उनको ड्रोन स्वैम्स कहते हैं। मैं आपको एक और दिखा देता हूँ, ये देखिएगा, ये देखें डिफरेंट तरह के ड्रोन्स उड़ रहे हैं। ये बेसिकली एक इमेज है AI से रिलेटेड, लेकिन इसी तरह उड़ते हैं ड्रोन स्वैम्स, इनको कहते हैं ड्रोन स्वैम्स। ओके, एक और मैं इमेज दिखाता हूँ, ये देखें इतने सारे ड्रोन्स उड़ रहे हैं। तो ये सारे ड्रोन्स उड़ रहे हैं, इनका मकसद क्या है? इन सब ड्रोन्स का मकसद ये है कि अपने एनिमी की तरफ ये जाएंगे और उसको अटैक करेंगे और उसको ठीक ठाक फड़का के वापस आ जाएंगे। अगली बात सुनिएगा। अब लॉकहीड मार्टिन जो एक कंपनी है जो कि सारा ये डिफेंस इक्विपमेंट बनाती है, रिसेंटली उसने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक अहम इंपॉर्टेंट पोस्ट की कि थैंक्स टू मिस्टर ट्रंप, गोल्डन डोम विल मेक दिस अ रियलिटी सिक्योरिंग आवर फ्यूचर। बेसिकली लॉकहीड मार्टिन ट्रंप साहब को थैंक गोल्डन डोम के लिए नहीं कर रहा था, ट्रंप साहब को थैंक कर रहा था कि हमें पैसे मिलेंगे, हम बहुत सारा माल बनाएंगे और बहुत सारा मटेरियल बनाएंगे। दैट्स हाउ इट इज़। अब इसमें एक और बड़ी अहम बात है इस सारे मामले में जो है वो एलॉन मस्क साहब का भी जिक्र है। अभी जो मीटिंग हुई है रिसेंटली, इसमें एलॉन मस्क साहब को शरीक नहीं किया गया। आज आपको एक और अहम बात बताऊं, स्पेस जो एक्स है उसने अपना एक और रॉकेट जो है वो स्पेस में भेजा है। मैं रात में उस पर वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इस टाइम बात सुनिएगा बहुत अहम कि एलॉन मस्क साहब जो हैं वो उनको इस सारे मामले में नहीं रखा गया। हालांकि एलॉन मस्क जो है वो इस टाइम बहुत क्रिएटिव है, बहुत सारी वो चीज़ें कर रहे हैं, बट इस सारे मामले में से एलॉन मस्क साहब को दूर रखा गया। क्यों रखा गया दूर, वो मैं आपको भी बताता हूँ। इस बात को सुनिएगा और समझिएगा। बात इस टाइम ये है कि रॉयटर्स ही रिपोर्ट कर रहा है कि 10 स्लाइड्स, ये जो मीटिंग हुई है 10 दिन पहले जिसमें बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स को बुलाया गया है, उसमें एलॉन मस्क साहब नहीं थे। द स्लाइड्स एंड ऑल ऑफ द मीटिंग डिड नॉट इंक्लूड, ये पेंटागन की मीटिंग थी, दिस पेंटागन मीटिंग डिड नॉट इंक्लूड the reference to Elon Musk SpaceX, which was part of a bid for Golden Dome contracts alongside the software maker
प्लांट्रल एंड डिफेंस मैन्युफैक्चरर एंड्रॉयल। अब और भी एक दो कंपनीज को नहीं बुलाया, लेकिन याद रखिएगा एलॉन मस्क साहब को इसमें नहीं इनवाइट किया गया, क्योंकि आपको पता है कि राइवलरी चल रही है एलॉन मस्क की इस टाइम डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ। अब अकॉर्डिंग टू यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट पर्सन, कुछ डिफेंस के डिपार्टमेंट पर्सन ने की बात कही है जो अमेरिका में बैठे हुए हैं, जो इस टाइम पेंटागन में बैठे हुए हैं या वॉशिंगटन डीसी में बैठे हुए हैं, कि द सिस्टम विल कंसिस्ट ऑफ 4 लेयर्स ऑफ डिफेंसेस, 1 स्पेस to control missiles and identify targets with high precision, and 3 ground based to house advanced interceptor missiles, sophisticated radars and laser based weapons to deal with short range threats, as well as 11 short range missile batteries that will cover the entire United States, Alaska, Hawaii as well as parts of Canada। अब इस सारे मामले को समझिएगा, ये बड़ी अहम बात है। ये बेसिकली 4 लेयर्स पर मुश्तमिल होगा। पहली लेयर कहां पे काम करेगी? पहली लेयर काम करेगी स्पेस में। मैंने अभी आपको दिखाया पहली लेयर काम कहां पे करेगी। पहली लेयर काम करेगी स्पेस पे। देखिएगा मैंने भी आपको एक इमेज दिखाया स्पेस का। पहली लेयर कहां पे काम करेगी? बहुत सारी कई मोर देन 100 सैटेलाइट जो हैं वो 3 से 4 साल बाद स्पेस में भेजी जाएंगी, और अमेरिका के, और ये सारी सैटेलाइट्स अमेरिका के ऊपर ही उड़ेंगी। याद रखिएगा ये सारी सैटेलाइट्स अमेरिका के ऊपर ही ट्रैवल करेंगी, अमेरिका की एयर स्पेस के ऊपर ही ये रहेंगी। ओके, ये सारी की सारी जो है वो सैटेलाइट्स होंगी। ओके, ये सारी सैटेलाइट, मैं आपको इमेज बताना चाह रहा हूँ। ये सारी की सारी सैटेलाइट्स अमेरिका के ऊपर ही होंगी। इनका काम क्या होगा? इनका ये काम होगा कि जो ही कोई मिसाइल या कोई बैलिस्टिक मिसाइल ये देखें कि एटमॉस्फेयर से निकल रहा है, उसको उन्होंने डिटेक्ट करना है। उसको उन्होंने डिटेक्ट करना है। वो उन्होंने डिटेक्ट कर लिया, अगला अमल क्या होगा? अगला अमल ये होगा कि जो अमेरिका में इस टाइम जो एयर डिफेंसेस लगे हुए हैं, यहाँ पर अमेरिका के अंदर जो एयर डिफेंसेस लगे हुए हैं इस टाइम मिड वेस्ट में लगे होंगे। अमेरिका का जो मिड वेस्ट है ये वाला, इस इलाके में जो एयर डिफेंस सिस्टम लगे होंगे वो फौरन से एक्टिवेट हो जाएंगे। वो फौरन से अपने मिसाइल भेज देंगे ऊपर और उसको तबाह कर देंगे, उस सारे मामले को जहां से भी मिसाइल आ रहा होगा। और वो सारी इस पूरे इलाके को कवर किया जाएगा। इस पूरे के पूरे इलाके को कवर किया जाएगा, जिसमें कनाडा भी है, अमेरिका भी है और अलास्का भी है, सारे का सारा अमेरिका है। तो बेसिकली ये 4 लेयर्स हैं डिफेंस की। और 4 लेयर्स का मतलब क्या होता है कि मल्टी लेयर्ड है, और 4 लेयर्स का मतलब है कि ये स्पेस बेस्ड प्रोग्राम है। आपको याद होगा 1987 में भी स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव के नाम से रोनाल्ड रेगन ने ये प्रोग्राम लॉन्च किया था, जिसमें लेजर बीम भी थी। अब उस टाइम ये चीज़ जो थी ये फिजिबल नहीं थी, बिकॉज अमेरिका के पास उस टाइम ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी। बट ऐसी टेक्नोलॉजी अमेरिका के पास अब है। अमेरिका ये भी चाहता है कि उसकी जो सैटेलाइट्स हैं उनमें लेजर अटैक भी हो, लेजर बीम्स भी हों, उस पर भी काम हो रहा है। लेकिन फिलहाल फोकस अभी ये है कि जो सैटेलाइट्स हैं ये मैसेज दें नीचे इंटरसेप्टर्स को, और इंटरसेप्टर्स अपने मिसाइल्स निकालें और उनको अटैक करके फारिग कर दें जो भी अटैक अमेरिका पे होगा फ्यूचर में। अगली बात सुनेगा। अब इस सारे मामले में चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। चैलेंजेस 1987 में भी थे, चैलेंजेस आज भी हैं। लेकिन 1987 और आज में फ़र्क ये है कि हम 40 साल बाद जब देखते हैं तो टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से जो एल्गोरिदम्स प्रॉब्लम्स थे, जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स थे, अब वो जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। और आपको पता है कि सारा ये जो इंटरसेप्शन है इसमें मैथ्स का काम बड़ा ज़रूरी है, मैथमेटिक्स में बड़ी ज़रूरी होती है, क्योंकि 1 सेकेंड का भी, 1 इंच का भी मामला खराब हो जाए तो पूरे का पूरा इलाका तबाह हो जाता है। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है मिसाइल्स की, तो AI भी आ चुका है, तो आसानी बढ़ चुकी है। बट स्टिल चैलेंजेस आज भी बहुत ज़्यादा है। The project faces technical challenges such as intercepting certain missiles such as hypersonic cruise missiles, which have extraordinary speed and maneuvering in different atmospheric layers। अब प्रॉब्लम इस टाइम ये है कि हाइपरसोनिक जो मिसाइल है उसको डिटेक्ट करना आज भी इतना आसान नहीं है। इवन वन ऑफ द बेस्ट जो पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम है उसका भी रिकॉर्ड, यानी अगर 100 हाइपरसोनिक मिसाइल आ रहे हैं तो वो 40 या 50 कर सकता है, इंटरसेप्ट 50 फिर भी लगेंगे। क्योंकि जो हाइपरसोनिक मिसाइल होते हैं वो एक तो ज़मीन के साथ साथ उड़ते रहते हैं, वो इतना ऊपर उड़ते नहीं हैं, उनकी जो परवाज़ है वो एटमॉस्फेयर से ऊपर की होती नहीं है। और दूसरा वो ज़मीन के साथ हगिंग करते हैं, जिससे उनको डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। और वो डिटेक्शन जो फेज़ है उसमें आते नहीं हैं, यानी आते भी हैं तो उनको डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो प्रिवेंशन करते हैं, कभी वो ऊपर उड़ रहा है, कभी वो आगे जाके नीचे उड़ रहा है, तो वो पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है उनकी। दैट्स द रीज़न वाई
उस चीज़ की वजह से जो है वो उनको डिटेक्ट करना आज भी बड़ा मुश्किल है। इसलिए कहते हैं कि क्रूज़ मिसाइल को डिटेक्ट करना सबसे मुश्किल है। इवन ड्रोन्स को भी डिटेक्ट किया जा सकता है, क्रूज़ मिसाइल्स के लिए प्रॉब्लम होता है। इसलिए आज भी ये चैलेंज है कि क्रूज़ मिसाइल को कैसे डिटेक्ट किया जाएगा। आप स्पेस बेस हाइपरसोनिक मिसाइल को तो डिटेक्ट कर लेंगे, लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइल जो है वो तो ज़मीन के ऊपर चल रहा है। क्रूज़ मिसाइल सॉरी जो बैलिस्टिक मिसाइल होता है वो तो एटमॉस्फेयर के ऊपर खिला से यानी स्पेस से दोबारा वापस आता है, उसको डिटेक्ट करना मुश्किल नहीं है। जो क्रूज मिसाइल नीचे है उसको कैसे आप डिटेक्ट करेंगे? तो उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि जो सैटेलाइट्स हैं इनको और एक्यूरेट किया जाए। इसलिए अमेरिका चाह रहा है कि इन सैटेलाइट्स को और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव किया जाए, ताकि कल को अगर कोई अटैक भी हो अमेरिका पे इस तरह का तो वो उसको प्रिवेंट कर सके, उसको वो रोक सके। अगली बात सुनिएगा। अगली इंपॉर्टेंट बात ये कि अब मैंने आपको ऑलरेडी एक और बड़ी अहम चीज़ बताऊँ। एक साहब है, उनका नाम है जोनाथन कैल्डवेल। जोनाथन कैल्डवेल साहब जो है, ही इज द वाइस प्रेसिडेंट एंड जनरल मैनेजर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड मिसाइल डिफेंस सिस्टम एट लॉकहीड मार्टिन। तो ये लॉकहीड मार्टिन के बेसिकली एम्प्लॉई हैं। इनका नाम है जोनाथन कैल्डवेल। ये वाइस प्रेसिडेंट है एक स्ट्रेटेजिक डिपार्टमेंट के, जो लॉकहीड मार्टिन कंपनी जो कि वेपन्स बनाती है। ये साहब ये कहते हैं कि